हेलो एंड वेलकम बैक टू आईसीएस लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मजे कर रहे होंगे और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहे होंगे। तो हम कोरिलेशन और रिग्रेशन ये चैप्टर पढ़ रहे हैं और हमने कोरिलेशन को थोड़ा बहुत समझा। उसके हमने एक दो क्वेश्चन करके देखे कि काफ़ी इजियर साइड ही जो है एनडीए ने इस चैप्टर से क्वेश्चन अभी तक पूछे हैं। ठीक है, तो कोरिलेशन में क्या किया था हमने? हमारे पास अब जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप की थी? यूनिवेरिएट नहीं बल्कि बाई वेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था। ठीक है, यानी कि बाई वेरिएट का मतलब हमारे पास दो वेरिएबल था, बाई टू और वेरिएट स्टैंड्स फॉर वेरिएबल। तो एक एक्स वेरिएबल है और एक वाई वेरिएबल है और उन दोनों में हमने जो है रिलेशनशिप स्टडी किया कि वो जो रिलेशनशिप है वो हम उसको हम कोरिलेशन बोलेंगे। और उसमें हमने देखा कि जो वो कोरिलेशन है या दोनों वेरिएबल्स में जो इंटर रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। और जो कोरिलेशन हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा कोरिलेशन कोफिशिएंट, दैट इज आर को स्टडी करके। आर की वैल्यू 1 से लेके -1 के बीच में कहीं पे भी हो सकती है। अगर वो 1 होती है तो द रिलेशन या द कोरिलेशन इज परफेक्टली पॉजिटिव, और अगर r की वैल्यू इज इक्वल टू -1 तो जो कोरिलेशन है दैट इज परफेक्टली नेगेटिव। और अगर r इज इक्वल टू 0 है तो बोथ वेरिएबल्स x एंड y आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, दे डू नॉट फॉर्म एनी कोरिलेशन अमंग देमसेल्व्स। ठीक है, तो अब कोरिलेशन पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट जो बारी है वो पढ़ने की है, दैट इज रिग्रेशन। अब रिग्रेशन का एक बार मतलब समझ लेते हैं कि रिग्रेशन में पढ़ना क्या है और क्या मायने हैं रिग्रेशन के। भाई देखो, हमने दो वेरिएबल्स में इंटर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर लिया है, यानी कि हमने उसकी हिस्ट्री जान ली है कि अभी तक के डाटा में एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल इन दोनों में क्या कनेक्शन है। ठीक है, एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल में दोनों में जो हमने कनेक्शन स्टडी किया है वो है कोरिलेशन, यानी कि वो है उसका इतिहास या उसकी हिस्ट्री। अब रिग्रेशन है फ्यूचर के बारे में। भाई अगर आप किसी दो लोगों में पैटर्न समझ जाओ या दो चीजों में पैटर्न समझ जाओ तो क्या उसी पैटर्न को फॉलो करके आगे की कोई इंफॉर्मेशन प्रिडिक्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? मान लो हम डाटा ले लेते हैं कि एनुअल रेनफॉल ले लेते हैं। ठीक है, एनुअल हमने रेनफॉल ले ली पिछले कुछ ईयर्स की। ठीक है, लेट्स से 2021, 2022, 23, ऐसे इस तरीके से ये हमने ले ली इन सेंटीमीटर। ठीक है, और हमने ले लिया हार्वेस्ट, हार्वेस्ट ठीक है इन टन्स ले लिया। लेट्स से हमने जो है हार्वेस्ट राइस का ले लिया। ठीक है, तो ये एक डाटा हम प्रिपेयर करते हैं कि जैसे 180 सेंटीमीटर अगर रेनफॉल होती है तो लेट्स से 4.5 टन जो है हमारे पास हार्वेस्ट हो जाता है। 182 सेंटीमीटर जो है एनुअल रेनफॉल अगर होगी तो उसमें 5 टन जो है हमें राइस का जो है प्रोड्यूस मिला। अगर 185 सेंटीमीटर अगर हम ज़्यादा और ज़्यादा रेनफॉल हो जाए तो 5.6 टन जो है प्रोड्यूस मिला। तो अगर हम दो वेरिएबल्स के बीच में पास्ट का रिलेशनशिप पढ़ चुके हैं, हम ये जान चुके हैं कि भाई अगर रेनफॉल इंक्रीज करती है तो उससे हार्वेस्ट भी अच्छा होता है। ठीक है, तो क्या इस इंफॉर्मेशन को या फिर ये कह सकते हैं इस कोरिलेशन को यूज करके आगे फ्यूचर के बारे में कोई वैल्यूज प्रेडिक्ट की जा सकती हैं? क्या क्या रेनफॉल के आगे और वैल्यूज के लिए हम आगे का प्रोड्यूस जो है प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कल को अगर 190 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है तो इसी कोरिलेशन के बेसिस पे जो है हम कितना प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डे टू डे लाइफ में, इकोनॉमिक लाइफ में, गवर्नमेंट पॉलिसीज में ये प्रिडिक्शन बहुत जरूरी है। ठीक है, हमारी जो मार्केट फोर्सेस हैं वो इसी प्रिडिक्शन के अराउंड काम करती हैं। तो रिग्रेशन है कि पास्ट वाले कोरिलेशन को स्टडी करके अब उस डाटा या उन दोनों वेरिएबल्स के बारे में आगे फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट करना कि आगे क्या क्या वैल्यूज होने वाली हैं एक दूसरे की। इसको बोलते हैं रिग्रेशन। ठीक है, अगर हम ऑफिशियल डेफिनेशन की बात करें तो वी कैन यूज रिग्रेशन टू प्रिडिक्ट एंड फोरकास्ट वैल्यू ऑफ वन अननोन वेरिएबल यूजिंग द वैल्यू ऑफ अदर नॉन वेरिएबल। भाई अगर x की वैल्यू मैं आगे वाली x की वैल्यू बता दूं तो क्या आप कोरिलेशन की स्टडी करके y की आने वाली आगे नेक्स्ट वाली वैल्यूज आप प्रिडिक्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? इस चीज को यूज करना है हमें और इसको बोलते हैं हम रिग्रेशन। ठीक है, चलिए वैसे तो रिग्रेशन बहुत अलग अलग टाइप का होता है, जैसे लीनियर होता है, ठीक है, और नॉन लीनियर होता है। बट हमारे जो सिलेबस में है वो सिर्फ कौन से टाइप का
रिग्रेशन पढ़ेंगे हम लीनियर रिग्रेशन का मतलब ये है जब भी हमारे दोनों वेरिएबल्स x और y वेरिएबल्स में जो रिलेशनशिप बनने वाला है वो एक लीनियर पैटर्न फॉलो करेगा। ठीक है, यानी कि जो वहां पे हमारी इक्वेशंस बनेंगी वो कैसी इक्वेशंस बनेंगी, हमारी इक्वेशंस बनेंगी लीनियर इक्वेशंस बनेंगी। और कौन कौन से वेरिएबल्स में, इन टू वेरिएबल्स, और हमारे दो वेरिएबल्स कौन कौन से हैं यहाँ पे, वो है x एंड y। ठीक है, आई एम श्योर आप 10th क्लास में अगर एनसीईआरटी सिलेबस की बात की जाए तो थर्ड चैप्टर आपका यही था, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आपने वहां पे सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड से या ग्राफिकल मेथड से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ये दो इक्वेशन जरूर सोल्व की होंगी। अगर मैं आपको ये बोलूं कि 3x + 2y = 4, तो आप जानते हैं कि ये जो इक्वेशन है एक लीनियर इक्वेशन है। ये एक लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल्स में है। इसके दो वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, एक्स और वाई। ठीक है, और ये इक्वेशन जो है किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो हमारे लीनियर रिग्रेशन में जो स्टडी या जो आउटपुट निकल के आएगा वो कुछ इस टाइप की एक इक्वेशन निकल के आएगी, और वो इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगी, एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। इसलिए हमने इस टाइप के रिग्रेशन को क्या बोला है, लीनियर रिग्रेशन बोला है। ठीक है भाई, देखो आपने मान लो बहुत सारे पॉइंट्स जो है x1 y1, ठीक है, x2 y2, ऐसे हमने बहुत सारे डाटा पॉइंट्स आपने यहाँ पे जो है प्लॉट कर लिए ग्राफ में, और आपने ये ऑब्जर्व किया कि उनमें किस टाइप का रिलेशन बन रहा है, एक लाइन वाला पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। ठीक है भाई, अगर ये जो पैटर्न है कुछ इस टाइप से बनता, एक यहाँ पे पॉइंट होते, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इस तरीके से पॉइंट होता, तब तो हम नहीं बोलते लीनियर जो है रिग्रेशन है। लेकिन आप इस ग्राफ में देखिए कि एक सीधी डायरेक्शन के आसपास ही, उसके आसपास ही सारे हमारे पॉइंट्स हैं। तो इस टाइप के जो रिग्रेशन को हम क्या बोलेंगे, लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, तो हमने दो बातें समझी कि रिग्रेशन क्या होता है, यानी कि कोरिलेशन को स्टडी करने के बाद आगे फ्यूचर की वैल्यूज को प्रिडिक्ट करना या एक्स्ट्रापोलेट करना कह सकते हैं मैथमेटिक्स लैंग्वेज में। ठीक है, दूसरा हमने ये देखा कि हम कौन से टाइप का रिग्रेशन पढ़ने वाले हैं, लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, अब लीनियर रिग्रेशन जो हम पढ़ने वाले हैं वो किसकी हेल्प से पढ़ने वाले हैं, रिग्रेशन लाइंस को ड्रॉ करके। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे दो टाइप्स की लाइन होने वाली है, टाइप 1 एंड टाइप 2। पहले टाइप की जो रिग्रेशन लाइन होगी उसका नाम है रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। और ये वाली जो लाइन है ये हम कब ड्रॉ करेंगे, जब हमारा y वेरिएबल जो है वो डिपेंड करेगा किस वेरिएबल पे, x वेरिएबल पे। जब हमारा y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि x अपनी खुद की वैल्यू ले रहा है और y जो वैल्यू ले रहा है या रिसीव कर रहा है वो होगी x के अकॉर्डिंग, y इज डिपेंडिंग ऑन x। तो हम जो वहां पे रिग्रेशन लाइन स्टडी करेंगे या ड्रॉ करेंगे वो होगी हमारी कौन से टाइप की लाइन, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। और जस्ट इसका अपोजिट जो है वो है हमारा सेकंड क्या है, जब हमारा x वेरिएबल डिपेंड करेगा किसके ऊपर, y के ऊपर। तो यानी कि अब y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और x डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो वहां पे जो रिग्रेशन लाइन हम पढ़ने वाले हैं वो होने वाली है रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y। ठीक है, तो ये दो टाइप की हमें रिग्रेशन लाइन पढ़ना है, इन्हीं से हमारे एक दो क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, हार्डली एक ही क्वेश्चन आता है और बहुत इजी लेवल का आता है, क्योंकि आपने जो है ये इस टाइप की इक्वेशन ax + by + c = 0 ये आपने 10th क्लास में पढ़ी हुई है। और जिन्होंने 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन का चैप्टर पढ़ा था उन्होंने स्लोप ऑफ ए लाइन जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, स्लोप ऑफ ए लाइन अगर जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है तो हम इस चैप्टर को 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में जरूर कवर करेंगे। लेकिन अगर आपको ये वाले कंसेप्ट अच्छे से आते हैं तो यूं समझ लीजिए आपके लिए कुछ नया है ही नहीं। रिग्रेशन लाइन में सिर्फ उन्हीं इक्वेशंस को दोबारा पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को, उनको सोल्व करना है, उनकी स्लोप वगैरह निकालनी है और हमारे यहाँ पे रिग्रेशन के आंसर्स निकल आएंगे। ठीक है, चलिए अब हमने दो टाइप की इक्वेशंस की बात की। पहले टाइप की इक्वेशन कौन सी है, इक्वेशन ऑफ, पहले टाइप की जो हमारी लाइन है वो कौन सी रहने वाली है, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। ये वाली लाइन हम कब ड्रॉ करेंगे, ये वाली लाइन हम जब ड्रॉ करेंगे व्हेन y डिपेंड्स ऑन x। ठीक है, और दूसरे टाइप की जो हमारी लाइन है वो है रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y, यानी कि हम ये वाली लाइन जब ड्रॉ करेंगे जब हमारा जो है x वेरिएबल डिपेंड ऑन
डिपेंड्स ऑन y वेरिएबल। ठीक है, तो इन दोनों की इक्वेशन जो बनेगी वो आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो y ऑन x की जो लाइन है, y ऑन x की जो लाइन है उसकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी, y माइनस वाई बार मीन्स मीन ऑफ y डाटा इज इक्वल टू आर हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट है, आर को हम निकाल चुके थे, वो था हमारा कोवेरियंस ऑफ x कोमा वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा x और सिग्मा y। सिग्मा x stands for standard deviation of x and sigma y stands for standard deviation of y। ठीक है, ये हमारे पास standard deviation of y divided by standard deviation of x, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में कौन रहने वाला है, x माइनस एक्स बार। ठीक है, तो ये आपको इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी, किसके लिए, ये कौन सी इक्वेशन है, ये हमारी इक्वेशन है y ऑन x के लिए। ठीक है, अच्छा, और दूसरी जो हमारी इक्वेशन रहने वाली है वो कौन सी रहने वाली है, x ऑन y के लिए रहने वाली है। उसमें क्या होगा, x माइनस मीन ऑफ x डाटा इज इक्वल टू आर, यहाँ पे मल्टीप्लाई में ऊपर कौन है, x का स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज सिग्मा x, और डिनोमिनेटर में कौन है, सिग्मा y दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, और इनटू में y माइनस वाई बार स्टैंड्स फॉर मीन ऑफ y। ठीक है, चलिए एक चीज मैं यहाँ पे आपको नई इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, वो ये है कि ये जो वैल्यू है इसको कोरिलेशन रिग्रेशन चैप्टर में बोला जाता है BYX, दैट इज रिग्रेशन कोफिशिएंट। और ये जो वेरिएबल है आपका, या ये जो वैल्यू है सर्कल के अंदर, इसको बोलेंगे हम BXY, और इसका नाम है रिग्रेशन कोफिशिएंट। ये रिग्रेशन कोफिशिएंट है आपका y ऑन x, और ये रिग्रेशन कोफिशिएंट है आपका x ऑन y। ठीक है, तो चलिए, अच्छा आपने एक चीज जरूर नोट की होगी, आपने 11th क्लास में जब आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ा, देखो जिन्होंने स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया उनके लिए है, अगर नहीं भी पढ़ा तो आप अभी के लिए इसको नोट डाउन कर लो, और स्ट्रेट लाइन स्लोप वगैरह जब हम पढ़ेंगे तब आपको ये बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, देखो हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में कुछ बातें ये पढ़ी थी 11th क्लास में, कि जो लाइन की इक्वेशन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नोट। ठीक है, एक्स नोट, यानी कि अगर हमें किसी लाइन की इक्वेशन निकालनी हो, लेट्स से हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, इसकी हमें इक्वेशन निकालनी है, तो हमें दो बातें पता होनी चाहिए, एक तो इसकी स्लोप m पता होनी चाहिए, m क्या रहती है, स्लोप रहती है, और एक ये किस पॉइंट से पास करती है, कोई एक उस पे पॉइंट पता होना चाहिए, और वो पॉइंट हमारे लिए क्या होता है, एक्स नोट कोमा वाई नोट। ठीक है, तो अगर इस इक्वेशन को इससे मैच करो तो यहाँ पे ये जो कोफिशिएंट है जिसको अभी अभी हमने क्या नाम दिया है, BYX, यानी कि रिग्रेशन कोफिशिएंट। ठीक है, ये बन जाती है हमारी स्लोप, कौन सी लाइन की, इस लाइन की। ठीक है, तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं, इसका देखो एक नाम तो हमने लिखा रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x। ठीक है, और दूसरी चीज ये हुई कि हम इसको इस नाम से भी बुला सकते हैं, या फिर इसकी वैल्यू इसके इक्वल भी रख सकते हैं, दैट BYX इज इक्वल टू स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन, कौन सी लाइन, ऑफ y ऑन x। ठीक है, तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि, या फिर क्वेश्चन में आपको रिग्रेशन लाइन दी हो, कौन से वाली रिग्रेशन लाइन दी हो, आपको y ऑन x वाली रिग्रेशन लाइन दी हो, तो आप उसकी स्लोप निकाल लीजिए, और स्लोप निकालते ही वो जो वैल्यू आएगी वो आपका क्या आ जाएगा, रिग्रेशन कोफिशिएंट आ जाएगा। ठीक है, रिग्रेशन कोफिशिएंट आ जाएगा। अच्छा, स्लोप की बात चली रही है तो एक फॉर्मूला और नोट कर लीजिए, मान लो आपके पास ये वाली लाइन है, ठीक है, ये कोई एक लाइन है, और लेट्स से ये हमारे दो पॉइंट से पास करती है, x1 कोमा y1 एंड x2 कोमा y2। तो इस लाइन की जो स्लोप होगी, जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्लोप की वैल्यू होती है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1।
ठीक है, तो कभी भी किसी लाइन की स्लोप निकालनी हो, उस पे अगर आपको 2 पॉइंट मिल जाए तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके 2 पॉइंट की हेल्प से उस लाइन की आप स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। स्लोप इसलिए जरूरी है क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन में आपको लाइन की इक्वेशन दी हो, ठीक है, और आपसे ये वाला जो कोफिशिएंट है जिसको हम रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x बोल रहे हैं और इसकी वैल्यू पूछ ली जाए, तो इसकी वैल्यू कुछ नहीं होगी, उस लाइन की जो स्लोप होगी ना वही हमारे रिग्रेशन कोफिशिएंट by(x) दैट इज रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x की वैल्यू होगी। ठीक है, इन दोनों बातों को ध्यान रखना, ये कि by(x) की वैल्यू क्या होगी, स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन, और स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या है ये। ठीक है, ये सब हम स्ट्रेट लाइंस में अलग से पढ़ने वाले हैं स्लोप के बारे में डिटेल में। अच्छा, एक और तरीका है स्लोप निकालने का, ये मैंने ए मेथड बता दिया, एक बी मेथड बता देता हूँ, स्लोप ऑफ ए लाइन। स्लोप ऑफ ए लाइन, अगर मान लो आपको कोई इक्वेशन दे रखी है, लेट्स से आपको इस लाइन की इक्वेशन पता है और इस लाइन की इक्वेशन कुछ इस तरीके से है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो जो स्लोप होगी वो आपकी होगी माइनस ए बाई बी। ठीक है, अगर आपको लाइन पे 2 पॉइंट पता है तो आप इस तरीके से स्लोप निकाल सकते हैं, अगर आपको लाइन की इक्वेशन पता है तो इस फॉर्मूले से आप स्लोप निकाल सकते हैं। जैसे ही आपकी स्लोप होगी तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपके रिग्रेशन कोफिशिएंट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यही सब बातें हम इसके लिए भी जान लेते हैं। क्या, अगर इस इक्वेशन को आप किससे मैच करो, जो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखी थी, कौन सी इक्वेशन, y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नोट। ठीक है, अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को मैच करो तो यहाँ पे जो है ये वाला जो कोफिशिएंट है हमारा, ये वाला जो कोफिशिएंट है जिसका हमने क्या नाम दिया था, इसका हमने नाम दिया था bxy, जिसको हम किस नाम से बुला रहे थे, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y। ठीक है, ऑफ x ऑन y, इसको थोड़ा क्लियरली लिख देते हैं, x ऑन y। अच्छा, इसका जो दूसरा जो नाम है या दूसरी जो वैल्यू है, आप ये कह सकते हैं bxy जो है वो किसके इक्वल है, 1 अपॉन m के इक्वल है, या फिर ये कह सकते हैं 1 अपॉन स्लोप की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी, bxy। ठीक है भाई, देखो अगर ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एज इट इज मैच करें तो ये वैल्यू जो है यहाँ पे डिवाइड में जानी पड़ेगी, तभी इससे एग्जैक्टली नीचे वाली इक्वेशन से मैच होगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इसको याद रखना कि अगर आपसे, मैं बाकी जो जो इन्फॉर्मेशन इस पेज पे काम की नहीं है, जो एक बार बताने वाली थी, मैं उसको एक बार इरेज कर देता हूँ, जो आपको याद रखना है मैं उसको हाईलाइट करता हूँ। ठीक है, तो लेट्स इरेज दिस। तो मेन जो बातें हैं वो ये, आपको दोनों बातें याद रखनी है। पहली क्या है, पहली ये है कि अगर आपसे पूछा है रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x पूछा है, तो वो किसके इक्वल होगा, डायरेक्टली स्लोप ऑफ लाइन ऑन ऑफ y ऑन x के इक्वल होगा। और अगर आपसे पूछा है रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y पूछा है, तो वो किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन स्लोप के इक्वल होगा। और स्लोप निकालने के मैंने इधर आपको 2 तरीके बताए थे, एक y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और एक कौन सा होगा, माइनस a बाई बी, जब आपको इक्वेशन दे रखी हो। ठीक है, जब हम क्वेश्चन करेंगे आप इजीली इसको कर लेंगे। तो ये दोनों इक्वेशंस आपको याद रखनी है इसी फॉर्मेट में, और इनके बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे आपके एनडीए पेपर में। चलिए, अच्छा, जो ये वाला कौन सा रिग्रेशन कोफिशिएंट है, ये रिग्रेशन कोफिशिएंट है y ऑन x वाला, और ये रिग्रेशन कोफिशिएंट कौन सा है, ये रिग्रेशन कोफिशिएंट है हमारा x ऑन y वाला। ठीक है, इनकी वैल्यू स्लोप की हेल्प से भी निकाली जा सकती है, लेकिन स्लोप तो आपको तब पता चलेगी ना जब लाइन के बारे में कुछ बता रखा हो, लाइन के बारे में नहीं बल्कि डाटा यूज करके अगर by(x) की वैल्यू निकालनी हो, इस पिछले पेज से मैं by(x) की वैल्यू लिख देता हूँ। by(x) की वैल्यू कितनी है, r इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा x।
और बी एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, बी एक्स वाई की वैल्यू है आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। ठीक है, तो इनकी वैल्यू आप इन दोनों फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो या फिर डायरेक्टली जो है डाटा से भी कैलकुलेट कर सकते हो। डाटा से कैलकुलेट करने के लिए आपको इन थोड़े फॉर्मूलेस को आपको देखना होगा। एक तो ये फॉर्मूला है, इसमें क्या कहता है, n इंटू समेशन एक्स और वाई वेरिएबल दोनों को मल्टीप्लाई करके समेशन करना है। यहाँ पे सिर्फ x वाले वेरिएबल्स का समेशन, यहाँ पे सिर्फ y वाले वेरिएबल्स का समेशन। ठीक है, ये x वेरिएबल्स का स्क्वायर करके सम करना है और यहाँ पे सिर्फ x वेरिएबल का सम करना है। ठीक है, अगेन मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि एनडीए में इतनी हार्ड कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं कोरिलेशन रिग्रेशन से। मोस्टली जो है वो आपके प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, बट फिर भी एक बार आप इन फॉर्मूलों पे नजर मार सकते हैं। और अगर देखो, अगर इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे क्वेश्चन आएगा भी तो आई गारंटी यू कि क्वेश्चन आपको एक्स वाई प्रोवाइड करके देगा, क्वेश्चन आपको एक्स की वैल्यू प्रोवाइड करके देगा, क्वेश्चन आपको वाई की वैल्यू प्रोवाइड करके देगा, क्वेश्चन आपको समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू प्रोवाइड करके देगा। और इन चारों को प्रोवाइड करके ही आपसे बी वाई एक्स पूछा जाएगा या फिर बी एक्स वाई पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ तब ये फॉर्मूले में पुट करने आने चाहिए। ठीक है, ये चीजें हैं और उसको एन भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आप इन फॉर्मूलेस को थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए। रिग्रेशन कोफिशिएंट और रिग्रेशन लाइंस की जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।